जालौर में मंदिर मजार पर महाभारत छिड़ी हुई है। हुआ यूं कि जालौर से जाने माने कथावाचक संत अभय दास को पुलिस ने बायोसा मंदिर जाने से रोक दिया, जिसके बाद उनके समर्थकों और पुलिस के बीच हाथापाई हुई। पुलिस के वाहनों पर पथराव भी हुआ, जिसमें अभय दास महाराज समेत कुछ महिलाओं को भी चोट आई। एक कांस्टेबल भी घायल हुआ। इस घटना के बाद संत अभय दास एक घर की छत पर जाकर आमरण अनशन पर बैठ गए और वहीं कथा करने लगे। अनशन कैसे टूटा और मंदिर मजार पर बवाल क्यों हुआ, ये रिपोर्ट देखिए आप। हम साधु संत तो आप ही के थे, भक्तों पर लाठीचार्ज तुम्हारे एसपी और तुम्हारे कलेक्टर ने करवाया। ये अन्न जल ग्रहण साधु नहीं करेगा, जेल में डालना है, धाराएं लगानी मुझ पर लगाओ। मंदिर मजार पर राजस्थान के जालौर में गुस्से का गुबार क्यों उठा? सारी की सारी मजारों को, इस जालौर के पहाड़ को बिल्कुल साफ करने की जिम्मेदारी आपकी है। हमारे साथ बायोसा माता जी। जालौर में 29 साल के सन्यासी ने मंदिर मजार पर महाभारत का बिगुल क्यों किया? आपको पुष्कर सिंह धामी की तरह राजस्थान के भी इन अवैध बाजारों पर, कब्जों पर आपने बुलडोजर चलाना पड़ेगा। राजस्थान का संत 700 महिलाओं के साथ आमरण अनशन पर क्यों बैठा? ये अन्न जल ग्रहण साधु नहीं करेगा, जेल में डालना है, धाराएं लगानी मुझ पे लगाओ। पर मेरे साथ 700 माताएं हैं, वो भी अन्न जल दल। 29 साल के साधु का ये हठयोग राजस्थान के जालौर में ज्वालामुखी बनकर फटा। पत्थर चले, पुलिस से भिड़ंत हुई, हाथापाई, धक्का मुक्की, क्या कुछ नहीं हुआ। 29 साल के संत अभयदास सनातन के मार्ग पर चलकर खाकी को क्यों चैलेंज कर रहे हैं? अभयदास ने खाकी पर क्या क्या संगीन इल्जाम लगाए, पहले ये सुनिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से निवेदन है, हम साधु संत तो आप ही के थे और आप ही के रहेंगे। मैं अपनों से लड़ रहा हूँ, इस बात का दुख है। इसलिए भजनलाल जी से एक बात कहना चाहूंगा, अगर हम संतों को और मुझे स्वामी अभयदास को अपना मानते हो, गिरिराज जी के भक्त हो ना, आज गिरिराज जी की कथा करके, भागवत कथा करके वहां से निकला था और गिरिराज जी के भक्तों पर लाठीचार्ज तुम्हारे एसपी और तुम्हारे कलेक्टर ने करवाया। अपने एसपी और अपने कलेक्टर को सस्पेंड करो। अभयदास अनशन पर क्यों बैठे, इसकी वजह है। हुआ यूं कि कथावाचक अभयदास जालौर के बायोसा मंदिर जाना चाहते थे। अपने समर्थकों के साथ स्वामी ने बायोसा मंदिर के लिए कूच किया, लेकिन मंदिर मार्ग में कानून की दीवार खड़ी हो गई। पुलिस ने अभयदास को मंदिर जाने से रोक दिया। इसी से उनके समर्थक भड़क गए। कथावाचक समर्थकों और पुलिस में झड़प हुई। लोगों ने चक्का जाम किया, पथराव हुआ, आगजनी हुई, पुलिस की गाड़ियां टूटी, पुलिस वाले जख्मी हुए। हम साधु संत तो आप ही के थे। स्वामी अभयदास ने आरोप लगाया कि पुलिस ने न सिर्फ उनसे धक्का मुक्की की, कपड़े तक फाड़ दिए, महिलाओं को भी पीटा गया, समर्थकों पर लाठियां भाजी गईं। अपमान का हवाला देकर स्वामी अभयदास ने आमरण अनशन का ऐलान कर दिया। आपसे ये भावुक संदेश दे रहा हूं मैं भजनलाल जी, कि एक 29 साल के युवा साधु को पिटवाने से बात नहीं बनेगी। पूरे जालौर ही नहीं, पूरे भारत के सनातनी जालौर में एकत्रित होंगे। जब तक जालौर का कलेक्टर, जालौर का एसपी सस्पेंड नहीं होगा, जब तक यहाँ का डिप्टी सस्पेंड नहीं होगा, जिस डिप्टी ने मेरे साथ धक्का मुक्की करी, मेरे कपड़े फाड़े, तब तक ये अन्न जल ग्रहण साधु नहीं करेगा। जेल में डालना है, धाराएं लगानी मुझ पे लगाओ। पर मेरे साथ 700 माताएं हैं, वो भी अन्न जल दल। घटना के बाद अभयदास महाराज भीनमाल बाईपास होते हुए कालका कॉलोनी पहुंचे। समर्थक जोग सिंह गुर्जर के मकान की छत को मंच बनाया। स्वामी छत पर चढ़ गए और ये तर्क देकर लेट गए। समर्थकों ने दावा किया कि स्वामी की तबीयत बिगड़ गई है, वे छत पर गद्दे बिछाकर सेवा कर रहे हैं। स्वामी ने छत पर आसन लगाया, नीचे हजारों की संख्या में महिलाएं जुट गईं। भजन कीर्तन होने लगा। अनशन पर बैठे अभयदास ने सरकार को एक और अल्टीमेटम दे दिया। कल सुबह 5 बजे लाखों लोगों के साथ मैं जालौर के इसी छत से जालौर के उस किले पे जाऊंगा और बायोसा माता जी का दर्शन करूंगा। अगर आप में है अपने लोगों के प्रति श्रद्धा, प्रेम, समर्पण, हिंदू साधु के प्रति समर्पण भजनलाल जी, तो आपको यहाँ जालौर आकर के
जालोर के सभी सनातनियों को ये वचन देना पड़ेगा कि अगले 1 महीने के अंदर ये सारी अवैध कब्रों मजारों का पूरी जांच करवा करके जो अवैध है, जिनके नीचे कोई लाश नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, जबरन किसी पत्थर पर हरी चद्दर चढ़ाई गई है, उन सारी की सारी मजारों को, इस जालोर के पहाड़ को बिल्कुल साफ करने की जिम्मेदारी आपकी है। आपको पुष्कर सिंह धामी की तरह राजस्थान के भी इन अवैध मजारों पर, कब्जों पर आपने बुलडोजर चलाना पड़ेगा। आपने योगी आदित्यनाथ जी की तरह राजस्थान को भी मुक्त करना पड़ेगा। अब सवाल है कि भारत माता मंदिर के महाराज स्वामी अभयदास महाराज को पुलिस ने बायोसा मंदिर जाने से क्यों रोका? इसकी वजह भी जानिए। हाल ही में अभयदास महाराज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था, बायोसा मंदिर पहले संस्कृत पाठशाला था, जिसे तोपखाना कहा जाता था। यहाँ 10 साल पहले तक गरबा होता था। अब ये पाठशाला बंद है और परिक्रमा के मंदिर के द्वार नहीं खुलते। इस बयान को लेकर कुछ संगठनों ने कड़ा विरोध जताया और तनाव की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने उनकी मंदिर यात्रा पर रोक लगा दी। अभयदास महाराज की यात्रा पर रोक लगी तो वो भावुक हो गए। इनको हम लोगों ने मंचों पर सभाएं कर करके जिताया है। 2-5 सभाएं तो मैंने भी की होगी। आज मुझे दुख हो रहा है कि जिनके लिए सभाएं की, वो अपने एसपी और कलेक्टर को आदेश देते हैं। भजनलाल जी, आपने एसपी और कलेक्टर को आदेश दे दिया कि जाओ महाराज को कूटो। आज आप अपने साधु को पिटवा रहे। आपसे ये अपेक्षा नहीं थी, फिर भी आप मेरे अपने हैं। भारत माता मंदिर के महाराज अभयदास बायोसा मंदिर जाने की जिद पर अड़े हैं। जिद जालौर में बनी अवैध मजारों पर बुलडोजर चलाने की भी है। राजस्थान के जालौर से एनडीटीवी के लिए भरत राज पुरोहित की रिपोर्ट।